Sir, patient facing fear about surgery, how do you deal with this? कि जनरली ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया और उस समय जाकर ओटी में जाने के एनेस्थीसिया जी जी पहले घबराने, मेनली लेडीज लोगों में जो टेंडेंसी ज़्यादा देखी गई है, जी जी। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन में हाउ यू डील विद दिस? देखिए, ये एक मेरे लिए भी बहुत स्ट्रगलिंग चीज़ रहती है कि पेशेंट को कन्विंस करना सर्जरी के लिए। मैंने पहले भी बताया कि ये सर्जरी 60-65 की एज के बाद होते हैं और पेशेंट का टिपिकल एक डायलॉग रहता है कि अब कितना जीना है। मैं ऐसा मानता हूं कि 60 साल तक हम बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए करते हैं। बट 60 की एक ऐसी एज आती है 60 के बाद कि हम अपने लिए करें, अपने लिए सोचें। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो कोई भी अपना काम छोड़ के आपको उठाने बिठाने, आपको टॉयलेट के लिए ले जाने, आपको उठा के आपका टॉयलेट क्लीन करने के लिए नहीं आएगा। इस एज में एटलीस्ट इतना हमें रहना है कि हम अपने स्वयं के काम कर सके, भगवान के दर्शन कर सके। ये बीमारी में इतना सीवियर पेन होता है, फिर लोगों को सालों पेन किलर खानी पड़ती है, उससे उनकी किडनी लीवर भी अफेक्ट होते हैं। बाकी जो इस उम्र में जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अगर आप वॉक नहीं करेंगे, मोबिलाइज नहीं होंगे, खुद को नहीं करेंगे, तो ये बीमारी आपकी और बढ़ने वाली है। और ये सर्जरी के नाम से लोग डरते जरूर हैं, पर मैं बता दूं कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती। एक तो इतनी अच्छी फैसिलिटी, डेडिकेटेड सेंटर, पूरी टीम है हमारे पास। सेकेंडली, टेक्निक द बेस्ट टेक्निक है। थर्डली, इम्प्लांट जो आ रहे हैं, बहुत अच्छे इम्प्लांट आ रहे हैं, मिनिमम इन्वेसिव तरीके से वो डाल दिए जाते हैं। पहले एक भ्रांति ये भी थी कि पैर मुड़ता नहीं है या पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं, पर अब जो लेटेस्ट इम्प्लांट आए हैं, आप बिल्कुल इसमें पालती मार के बैठें। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे एक मिस्टर तिवारी हैं, जगमोहन तिवारी जी, जबलपुर के हैं। 4 महीने के बाद नर्मदा परिक्रमा करके आए। आप सोचिए कि नर्मदा परिक्रमा कितनी कठिन होती है। हमारी मैडम है गायनेकोलॉजिस्ट, जो अभी यहाँ से सरकार मैडम का हाँ न्यूज़पेपर में हाँ रूपा सरकार मैडम। रूपा सरकार मैडम का भी हमने किया है। बट एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो कंचनजंगा की चोटी तक चढ़ के आ गए और वहां से मुझे अपनी फोटो भेजी। लोग कश्मीर घूम के आते हैं, लोग साइकिलिंग करने लगते हैं, स्विमिंग करने लगते हैं, जो उनके जो शौक पुराने रहते हैं, जो अपने यंग एज में वो लोग नहीं पूरा कर पाते, वो कराने के बाद घूमना फिरना, ट्रैवल करना, सब कुछ करने लगते हैं और एक बहुत अच्छी जीवन जीने लगते हैं।